everyone, a very beautiful good evening to each and every one of you. I hope that you guys are doing great. I hope that everything is going on very well in your life. I am Aditi and I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Tarot. Thank you so much for being a part of my channel and thank you so much for liking, sharing and subscribing it. Thank you so much for everything. So guys, without wasting any further time, let's just see what is the topic of today's reading. Today we are gonna see what is that first थिंग पीपल नोटिस अबाउट यू. ठीक है, फर्स्ट थिंग से सेकंड थिंग क्या नोटिस होती है आपके बारे में, देन थर्ड एंड फोर्थ, मतलब आपको ओवरऑल कैसे स्केच कर रहे हैं लोग. ठीक है, आपको ओवरऑल किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं लोग, उन सभी चीज़ों को आज हम कार्ड्स के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे. किसी से आप पहले इंटरेक्शन में मिल रहे हो, कोई आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, एंड देन यू वॉन्ट टू नो कि आखिर लोग मेरे बारे में पहले इंटरेक्शन में क्या कुछ चीज़ें नोटिस करते हैं. उन सभी क्वालिटीज़ को आज हम इस रीडिंग के थ्रू डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है. कुछ हटके भी है टॉपिक थोड़ा सा, इसमें आप अपने बारे में जानोगे, अपने पर्सनैलिटी के बारे में जानोगे और लोग किस पर्सोना से आपको देखते हैं या फिर पहली चीज़ आपके अंदर क्या नोटिस कर पाते हैं, उसको आज हम इस रीडिंग के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. बने रहिएगा इस रीडिंग में लास्ट तक. एंड आज मेरे पास दूसरा डेक भी है. ठीक है, आई हैव दिस लाइट सीड्स टैरो डेक, तो आज मैं इसकी भी हेल्प लूँगी और इस वाले डेक की तो हेल्प लेते ही हैं क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है. चलिए फिर शुरू करते हैं. लेट्स सी व्हाट इज़ दैट फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड थिंग विच पीपल नोटिस अबाउट यू एंड आपकी वो क्वालिटीज़ होंगी. ठीक है, कि जिसको देख रहे हैं लोग, जिसको सबसे पहले आपके अंदर नोटिस किया जा रहा है. चलिए फिर शुरू करते हैं. पहले हम अपने सबसे पुराने साथी के साथ ही शुरू करेंगे. ठीक है, हम अपने इसी डेक के साथ शुरुआत करेंगे. सबसे पहले लेट्स सी. सो जस्ट प्रे टू यूनिवर्स कि आपको जो भी इस रीडिंग के थ्रू मिले, जानने मिले, वो सही हो, आपको उससे कुछ ना कुछ गाइडेंस मिले और आप उससे रिलेट कर पाओ. चलिए फिर शुरू करते हैं. लेट्स सी व्हाट इज़ दैट फर्स्ट थिंग पीपल नोटिस अबाउट यू. लेट्स सी व्हाट इज़ दैट फर्स्ट थिंग पीपल नोटिस अबाउट यू. लेट्स सी व्हाट इज़ दैट फर्स्ट थिंग पीपल नोटिस अबाउट यू. लेट्स सी What is that first thing people notice about my viewers. जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके बारे में पहली चीज़ लोगों के थ्रू क्या नोटिस होती है. ठीक है, चलिए पहला कार्ड मुझे आया है क्वीन ऑफ कप्स. यू आर ए क्वीन, यू आर ए किंग. ठीक है, चलिए इसको तो साइड रखते हैं और देखते हैं. 7 ऑफ वॉन्ड. देखो सबसे पहले मुझे बहुत ही प्यारा कार्ड निकल कर आया, दैट इज़ द क्वीन ऑफ कप्स. जब भी कोई पर्सन आपसे इंटरेक्ट करता है, आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा है या फिर सेकेंडली भी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम की, फर्स्ट इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपके बारे में सबसे पहले आपके बिहेवियर को नोटिस करा जा रहा है. बहुत हद तक चीज़ें यहाँ पर जा रही हैं. फिजिकली क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, अपीयरेंस देख रहे हैं, पर्सनैलिटी को देखा जा रहा है, किस तरीके से आप लग रहे हो, किस तरीके से आपने चीज़ें कैरी करी हुई हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ना क्वीन है. क्वीन इज़ ऑल अबाउट लाइक पूरी प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप होना, पूरी तरीके से सभी चीज़ें. इसकी भी देखो कितनी पीसफुल, इसने वाइट कलर के क्लोथ्स पहने हुए हैं, कितनी पीसफुल लग रही है ये. क्वीन ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट दैट भोलापन ऑन द फेस. ठीक है, ये सभी चीज़ें आपके बारे में नोटिस हो रही हैं, लेकिन मैं बिहेवियर के साथ स्टार्ट करूँगी क्योंकि ऊपरी चमक इज़ फॉर टेम्परेरी टाइम. तो सबसे पहले लोग ना आपके बिहेवियर पर जा रहे हैं. ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स के साथ में कोई पर्सन आपसे पहली बार इंटरेक्ट कर रहा है, कोई पर्सन आपसे पहली बार मिल रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का नेचर हम्बल हो सकता है, आप लोगों का नेचर बहुत डाउन टू अर्थ हो सकता है, एंड दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. ठीक है, पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें डिपेंड भी करती हैं. बट फर्स्टली मुझे शायद किसी अच्छे इंसान का ही कार्ड आया है आपके लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी पर्सन है, जो भी आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं पहली बार, आपके बिहेवियर को नोटिस करा जा रहा है एंड आप उनको बहुत ज़्यादा हम्बल लग रहे हो और आप उनको बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ किस्म के इंसान लग रहे हो. ये चीज़ मुझे बता रही है कि आपको वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा चेहरे से एक आपके चेहरे से एक भोलापन नज़र आ रहा है या फिर आपके चेहरे से एक बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, इनोसेंट वाली वाइब इस पर्सन को दे रहा है. तो आपके चेहरे पर गया ये इंसान पहली बार, आपके बिहेवियर पर गया, और दोनों चीज़ों को मिलाकर जो उसने कंक्लूजन निकाला, दैट इज़ ऑल अबाउट यू आर वेरी इनोसेंट और यू आर वेरी हम्बल. ठीक है, आपको इस तरीके से देखा जा रहा है. दूसरी चीज़ मुझे 7 ऑफ वॉन्ड भी आया है एंड दिस पर्सन इज़ क्रिएटिंग बाउंड्रीज अराउंड हिमसेल्फ. तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि
ये जो लोग हैं जो आपसे पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं, दीज पीपल आर ऑल अबाउट कि आप बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो सकते हो, यू आर वेरी चूजी, यू आर वेरी पिकी, ऑल्दो यू आर वेरी हम्बल, ठीक है, आप बहुत हम्बल हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत ज़्यादा चूजी देखा जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पिकी देखा जा रहा है, या फिर यू आर समवन हु हैव लिमिटेड थिंग्स, लिमिटेड पीपल अराउंड योर सेल्फ, ठीक है। आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हो जिसके अराउंड लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड आपने लिमिटेड लोगों को ही अपनी लाइफ में एंट्री दी हुई है, कुछ इस तरीके से आपके बिहेवियर को नोटिस किया जा रहा है, ठीक है। आपसे फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेकंड टाइम इंटरेक्ट कर रहे हैं, थर्ड टाइम, और ये जो इनका पहला इंटरेक्शन था, ये धीरे धीरे करके जो इंटरेक्शन आपको बहुत अच्छे से बढ़ता चला गया, धीरे धीरे करके जैसे इस इंसान ने आपको जाना, उससे यहाँ पर बहुत साफ पता चल रहा है कि इनको आपके बारे में इतना कुछ पता चला है कि आप बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो लोगों के लिए, आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव भी हो सकते हो, आपकी सिलेक्टिव अप्रोच हो सकती है लोगों को लेकर, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग जो आपको देख पा रहे हैं, जो आपसे पहली बार ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो आपसे पहली बार ही मिल रहे हैं, वो तो बिल्कुल साफ साफ आपको देखकर पता लगा पा रहे हैं यू आर वेरी हम्बल बट सिलेक्टिव, ठीक है, हम्बल येट सिलेक्टिव, ठीक है। ऐसा कुछ आपके अंदर से वाइब आते हुए दिखाई दे रही है, बट आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट देखा जा रहा है, आपको देखा जा रहा है कि आपके चेहरे से इनको बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि आप कितने ज़्यादा डीप रूटेड हो सकते हो, या फिर आपके अंदर कितनी ज़्यादा नॉलेज हो सकती है, आपके अंदर कितनी ज़्यादा ज्ञान हो सकता है। इनको सिर्फ आप चेहरे से ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहे हो कि शायद आप उतनी ज़्यादा चीज़ों को नहीं जानते होगे, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा भोले भाले से हो सकते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, भोले भाले हो लेकिन सिलेक्टिव भी हो, हम्बल भी देखा जा रहा है आपको, डाउन टू अर्थ भी देखा जा रहा है, काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन है पहला ही, ठीक है, लोगों का आपको लेकर। ये क्वीन ऑफ कप्स है, इसके हाथ में यहाँ पर कप भी है, यू कैन सी इट। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना आपको बहुत पीसफुल तरीके से भी देखा जा रहा है, देखो उसने वाइट क्लॉथ कैरी करे हुए हैं, आपको बहुत पीसफुल भी देख पा रहे हैं लोग, दैट यू आर वेरी पीसफुल, पीस लविंग, इंट्रोवर्ट भी मान रहे हैं कुछ लोग आपको, ठीक है। हो सकता है आप एक्सट्रोवर्ट हो, या फिर सिलेक्टिवली आप एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो, बट पीपल आर सीइंग यू एज समवन हु इज़ वेरी इंट्रोवर्ट, या फिर एम्बीवर्ट भी देखा जा रहा है आपको। लेकिन क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है और सेवन ऑफ वॉन्ड है, तो दोनों कार्ड के साथ पहली बार में ही कोई आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये लोग नोटिस कर पा रहे हैं आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो सकते हो सकता है आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो पहली बार, तो उतना ज़्यादा आप खुल के नहीं बोल रहे हो, या फिर एकदम से ही उतने ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो जा रहे हो दूसरे वाले इंसान के साथ में। तो उस चीज़ को देखकर ना ये लोगों को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो सकते हो, और आप बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हो सकते हो, जो कि अपने स्पेस में रहना पसंद करता है, जो कि अपने आप में रहना पसंद करता है, या फिर जिसको पसंद है कि वो चीज़ें सीमित रखे, चीज़ें अपने तक रखे, कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जीज लोग पहली बार में ले पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपके बारे में यही नोटिस हो रही है। चलिए और देखते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम फर्स्ट थिंग भी डिस्कस करेंगे, सेकंड भी करेंगे, थर्ड भी करेंगे, जितनी हमें मिलेंगी, जब तक मेरे अंदर एनर्जी होगी, ठीक है, तब तक उतनी सारी चीज़ें आपके बारे में डिस्कस करी जाएंगी। चलिए और देखते हैं और क्या लोग आपके बारे में पहली इंटरेक्शन में नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है अब तक, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड, बल्कि मेरे से भी रेजोनेट कर पा रही हैं ये एनर्जीज, तो मुझे तो रेजोनेट हो रही है यहाँ पर। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू गाइज आर ऑल्सो फीलिंग पुल टूवर्ड्स दिस रीडिंग, ठीक है। चलिए 5 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है मुझे यहाँ पर, एंड 9 ऑफ कप्स का। आप बहुत फुलफिल, आपको एक ऐसे इंसान की तरह देखा जा रहा है जिसके आसपास रहकर लोग बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करते हैं, या फिर यू आर समवन हु एमिट्स पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। आपकी ओरा या फिर आपके अराउंड जो सर्कल है, आपके अराउंड जो एक स्फेयर है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, या फिर यू गाइज आर समवन हु एक्चुअली एमिट पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। यू आर नॉट लाइक समवन जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ों से भरा हुआ है, ठीक है। आपसे कोई पहली बार में बात करे तो दे विल फील लाइक आप ऐसे इंसान हो जिसके साथ एक अच्छा खासा समय बिताया जा सकता है विद दिस 9 ऑफ कप्स। लेकिन कुछ इंट्यूटिव लोग आपके बारे में कुछ चीज़ें पता भी कर पा रहे हैं विद दिस 5 ऑफ सोर्ड के साथ में, कि आप इंट्यूटिव तो हो, इमोशनल हो, आप अच्छे खासे इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हो, सिलेक्टिव हो हर चीज़ को लेकर, लेकिन आप चीज़ों को बहुत गंभीरता से भी लेते हो, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, पता नहीं मुझे कहाँ से ये चीज़ निकल कर आई है,
आप चीज़ों को बहुत गंभीर तरीके से भी ले रहे हो। देखो अंडरनीथ द डेक 2 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है, एंड इस डेक की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट होती है राइडर वेट से। तो मैं इस चीज़ को पिक्चर के थ्रू डिपिक्ट करना चाहूँगी, इस चीज़ को पिक्चर के थ्रू अब मैं बताना चाहूँगी। यहाँ पर ना इन दोनों कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जो आपसे लोग पहली बार में इंटरेक्ट कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी स्तर पर बहुत ही ज़्यादा गंभीर या फिर सीरियस भी दिखाई देते हो, भोले हो, लेकिन इन लोगों को ना अच्छे से पता कर पा रहे हैं ये 5 ऑफ सोर्ड एंड दिस 2 ऑफ सोर्ड के साथ में कि यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, और आपने लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस देखे हुए हैं जहाँ पर आपको सीरियस होना पड़ा या फिर जहाँ पर आपको सिचुएशन को देखते हुए अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, या फिर सिचुएशन को देखते हुए यू हैव टू लाइक अडोप्ट द सर्कमस्टांसेस, जैसे भी सर्कमस्टांसेस थे उनको अडोप्ट करना पड़ा और थोड़ा सा सीरियस होना पड़ा लाइफ में। तो आपको देख के ना एक चेहरे से भोलापन तो है, इसके अलावा सेकंड थिंग ये जो नोटिस कर पा रहे हैं आपके बारे में वो ये भी है कि आप थोड़ी सी सीरियस भी हो, चीज़ों को लेकर, लाइफ को लेकर सीरियस हो सकता है पहले नहीं थे क्योंकि 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है ना। हो सकता है यू गाइज वर वेरी फन लविंग और आउट गोइंग पहले, बट अब यू गाइज आर वेरी सीरियस और चीज़ों को लेकर, फ्यूचर को लेकर, आने वाले टाइम को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो, या फिर एक एक्शन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड इंसान होता है ना उस तरीके से हो। क्योंकि 9 ऑफ कप्स के बाद में ना सीधा 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया, दोनों फेजेस एकदम से चेंज हुई हैं। तो हो सकता है पहले 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में थे जहाँ पर यू वर वेरी इमोशनल, चीज़ें देखना या फिर बहुत ही ज़्यादा प्यार बांटना सब में, बट नाउ यू आर वेरी सीरियस अबाउट लाइफ, या फिर समथिंग सिचुएशंस ने कुछ ऐसा बना दिया है आपको कि आप इस तरीके के हो चुके हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके बारे में नोटिस करी जा रही है। ठीक है, पहली इंटरेक्शन के थ्रू मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। देखो बहुत एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी दिखी है कार्ड्स के अंदर। देखो ये यहाँ पर इस पर्सन के नीचे जहाँ पर ही खड़ा हो ना, इसके पास में एक ट्रेजर है। ठीक है, खजाना है यहाँ पर। यू गाइज हैव एवरीथिंग लाइक यू गाइज हैव नॉलेज। ठीक है, नॉलेज है आपके पास में अच्छा बिहेवियर हो सकता है, आपके पास में एक पर्सनैलिटी हो सकती है, आपके पास में एक सेंस हो सकती है, आपके पास में सामने वाले इंसान को किस तरीके से चीज़ें किस तरीके से सामने वाले को अपना बनाया जा सकता है। यू गाइज नो दैट पर्टिकुलर आर्ट, आपको ये चीज़ें भी पता है, बट आप अब उस चीज़ को यूज़ नहीं करते हो क्योंकि आपने कुछ सच्चाइयाँ जान ली हैं, या फिर आपने कुछ चीज़ें जान ली हैं चीज़ों सोसाइटी को लेकर, या फिर अपने अराउंड के एनवायरनमेंट को लेकर कुछ चीज़ें आपने जान ली हैं, इसीलिए आप अब ऐसा बिहेवियर करना या तो छोड़ चुके हो या फिर आप वो सिलेक्टिव हो चुके हो चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो ये अप्रोच आपके बारे में जान जा रहे हैं लोग। ठीक है, ये चीज़ें आपके बारे में पता कर पा रहे हैं, बट जैसा भी है आपको बहुत अभी फ़िलहाल तक तो पॉजिटिव वे में ही देखा जा रहा है आपको। ठीक है, चलिए और देखते हैं। ये बहुत डीप थोड़ी सी होगी बात। ठीक है, डीप एनर्जीज आ गई हैं आपकी ये। चलिए और देखते हैं और क्या आपके बारे में नोटिस कर पा रहे हैं लोग पहले इंटरेक्शन में। लेट्स सी व्हाट एल्स पीपल आर नोटिसिंग अबाउट यू। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही ज़्यादा आपको खूबसूरत देखा जा रहा है। ठीक है, और विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल इफ़ यू आर अ फीमेल, पीपल आर लुकिंग एट यू लाइक यू आर समवन वेरी इंडिपेंडेंट, समवन वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव, और जो अपने आप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, जो अपने आप से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, ऐसी लेडी के रूप में आपको देखा जा रहा है विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इफ़ यू आर ए मेल, आपको भी इंडिपेंडेंट देखा जा रहा है, आपको देखा जा रहा है यू आर समवन जो खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, या फिर जो कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए मेहनत करता है, या फिर अपने आप को स्टेबल कर रहा है लाइफ में। ऐसी किसी एनर्जीज़ में आपको देखा जा रहा है। इफ़ यू आर अ मेल और फीमेल इट डजंट मैटर, पहली इंटरेक्शन में लोग आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देख पा रहे हैं क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, तो स्टेबिलिटी भी देखी जा रही है आपके पास में, या फिर आपको ऐसा देखा जा रहा है कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग लग रहे हो, अट्रैक्टिव लग रहे हो इस इंसान को, और आप अपनी पावर से, आप अपनी एनर्जी से एनवायरनमेंट को कुछ ऐसा बना सकते हो जहाँ पर कि आप अपने आप को स्टेबल कर पा रहे हो, या फिर आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप अपने आसपास वाले एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी देखी जाए। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी फिगर, अ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि हम दोनों जेंडर्स को ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर ओपोजिट हो जाएगा इसका कि एक बहुत ही हैंडसम इंसान, या फिर
एक पर्सनैलिटी वाइज चार्मिंग इंसान, ऐसा आपको देखा जा रहा है यहाँ पर। और बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट अप्रोच वाला इंसान कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, या फिर जिसकी बातों से, जिसके शब्दों से ये चीज़ें झलकती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ एंड आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ, और मैं अपने खुद के दम पर ये चीज़ें अकम्पलिश कर सकता हूँ, ऐसा भी आपको देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या लोग पहली बार में आपके अंदर नोटिस कर पाते हैं। लेट्स सी और क्या पहली बार में लोग आपके बारे में नोटिस कर रहे हैं। लेट्स सी और क्या लोग पहली बार में आपके बारे में नोटिस कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड एंड द हाई प्रिस्टेस। ओके, आई गॉट इट। योर पर्सनैलिटी इज़ लाइक, पहली बार में कुछ लोगों की तो ये राय थी जो मैंने अब तक बताई। नाउ अब कुछ अलग सिलेक्टिव लोगों पर आ जाते हैं। ठीक है, और मैं पहले ज़ोडिएक बता देती हूँ उससे पहले। यू गाइस कुड बी अ टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। तो अब देखिए, अब कुछ और लोग आए हैं इस फ्रेम में। दीज पीपल आर थिंकिंग यू हैव अ वेरी कन्फ्यूज पर्सनैलिटी जस्ट लाइक अ जेमिनाई। ठीक है, जेमिनाई कैसे होता है, डुअल नेचर, डुअल बिहेवियर होता है उनका। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट देयर पर्सनैलिटी, और समवन विद राहु इन द फर्स्ट हाउस, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट देयर पर्सनैलिटी। सो पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू द सेम। ठीक है, एक टाइम पर आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड आ रहा है, एक टाइम पर आपके लिए हाई प्रिस्टेस आ रहा है। समटाइम्स यू आर लाइक अ फन लविंग किड, समटाइम यू आर लाइक वेरी टॉकेटिव, और बहुत ही ज़्यादा लाइक बातें करना, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना, या फिर बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के लिए एक्शन लेना। समटाइम यू आर लाइक द हाई प्रिस्टेस, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होना। कोई आपसे पहली बार इंटरेक्ट कर रहा है, उसको आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी लग रहे हो। मे बी अगर सामने वाला आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर रहा है, आपको उस चीज़ के बारे में पता है, चाहे वो आपको टेस्ट करना चाहता है या फिर नहीं, वो कुछ अजीब सी चीज़ें निकाल कर आपके सामने ला रहा है, या फिर कुछ समथिंग वेरी डिफरेंट कहीं से निकाल कर ला रहा है, बट यू आर लाइक येस आई नो इट, और आपको भी उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता है। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो आप, लोगों को समझ जाते हो ईजिली। तो पहली इंटरेक्शन में ना लोग आपको इस तरीके से भी देख पा रहे हैं कि आपके सामने अगर कोई पर्सन बैठा है, या फिर समवन न्यू ही आपके सामने लाकर बिठा दिया जाए, यू हैव दैट इंट्यूटिव पावर कि आप उसकी पर्सनैलिटी को पढ़ लोगे, या फिर उसके बारे में पढ़ लोगे चीज़ें कि हाँ ये इस पर्पज़ से मेरे सामने बैठा हुआ है, इस पर्टिकुलर पर्पज़ के साथ ये मेरे पास आया है। ऐसी किसी किस्म की आपकी एनर्जीज हो सकती हैं विद दिस हाई प्रिस्टेस, वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड के साथ में समटाइम्स यू आर वेरी टॉकेटिव, समटाइम्स यू आर वेरी साइलेंट। ठीक है, तो वो जो स्टार्टिंग में मैंने बात बोली थी कि सिलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो आप, तो वो चीज़ यहाँ पर परफेक्टली जा रही है कि आप कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव हो जाते हो, कभी कभी तो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हो, कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हो जाओगे। इट डिपेंड्स ऑन योर मूड। अगेन मूड पर डिपेंड कर सकती हैं कुछ बातें, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड कर सकती हैं, एनवायरनमेंट, सर्कमस्टांसेस, चीज़ें, सिचुएशन किसी पर भी डिपेंड कर सकती है। ठीक है, तो आपके बारे में ये सब भी नोटिस करा जा रहा है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल देखा जा रहा है। स्टार्टिंग से अब तक मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि लोग आपकी नॉलेज से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, कि आप जिस तरीके की चीज़ें शेयर करते हो, बातें करते हो, उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रहे हैं लोग, या फिर उनको लग रहा है येस यू हैव समथिंग, यू ओन समथिंग। ठीक है, या फिर आपने अब तक जितनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें आपने अपनी लाइफ में करी हैं, आपने सिर्फ नॉलेज ही गेन करी है। ठीक है, आप नॉलेज सीकर भी हो सकते हो, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है यहाँ पर। चलिए और देखते हैं, लेट्स सी और क्या लोग आपके बारे में देख पा रहे हैं पहले इंटरेक्शन में। ठीक है, चलिए, कार्ड्स क्यों उल्टे हैं ये, ओके इनको इधर से लगा लेते हैं। चलिए और देखते हैं और क्या पहले इंटरेक्शन में लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स पीपल नोटिस अबाउट यू इन देयर फर्स्ट इंटरेक्शन विद यू। लेट्स सी 3 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी देखा जा रहा है। ठीक है, अच्छा हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इंटरेक्शन की, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं ना, वो कुछ इस तरीके की भी आ रही हैं कि पहली बार ना लेकर आप किसी से दूसरी तीसरी बार भी मिल रहे हो ना, उन लोगों की भी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से ना काफ़ी सारे लोगों की इंटरेक्शन ही लोगों से इस बेसिस पर होती होगी कि आपने उनकी हेल्प करी है जाने अनजाने, या फिर
उन्होंने एकदम से अननोन की तरह आपसे हेल्प मांगी और आपने कर भी दिया। तो आपको पहले इंटरेक्शन में ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी देखा जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा देखा जाता है, गिवर काइंड ऑफ पर्सन होते हैं ना, जो गिविंग नेचर के होते हैं, या फिर जो चीज़ें सिर्फ देना जानते हैं, ठीक है, एनर्जीज अच्छी इमिट करना जानते हैं। तो आपको ना बहुत ही ज़्यादा गिवर काइंड ऑफ पर्सन भी देखा जा रहा है कि आपसे कुछ भी चीज़ मांग ली जाए, आपसे किसी भी टाइम उठकर हेल्प मांग ली जाए, यू आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी देखा जा रहा है, बहुत ऐसा नेचर देखा जा रहा है कि आप लोगों की हेल्प करना जानते हो या फिर आप से हेल्प ली जा सकती है बिकॉज ऑफ दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स। और लोग ने एक्चुअली वो हेल्प, आप उनकी हेल्प कर रहे हो, आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिससे कि यू आर फीलिंग लाइक मैंने क्यों हेल्प करी, नहीं, आप खुश भी हो हेल्प करके ना, आपको खुशी भी मिल रही है, बिकॉज आई कैन सी द फेसेस ऑफ दिस पीपल एंड द फेसेस ऑफ दिस पीपल आर इमिटिंग द स्माइल, हैंस आई कैन सेंस कि आप जब हेल्प करते हो दूसरों की तो एक होती है निष्काम हेल्प करना, वो है आपके अंदर एक बिहेवियर आपका, वो है कि आप निष्काम हेल्प करते हो लोगों की, कोई एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं होती हैं सामने वाले इंसान से कि वो भी आकर मुझे हेल्प करेगा, वो भी आकर सेम चीज़ें करना चाहिए, नहीं, यू आर लाइक आई एम कैपेबल इनफ टू सी थिंग्स, ठीक है, मैं अपन कैपेबल हूँ बट मैं आपकी हेल्प करूँगा, इस तरीके की कुछ आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। चलिए वो देखते हैं। 7 ऑफ कप्स, कप्स के बहुत ज़्यादा कार्ड हैं एंड पेंटिकल्स के बहुत ज़्यादा कार्ड हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो आप डेफिनेटली, असेंडेंट हो या फिर मून या फिर सनशाइन हो आपका। 7 ऑफ कप्स, ओके। आपके अब लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा भी लगता है कि आपके पास ना बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी हैं लाइफ में लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर हो, चाहे तो वो कपड़ों को लेकर हो, चाहे लोगों को लेकर हो, फ्रेंड्स, एनिमीज़, किसी को भी लेकर आपके पास भर भर के हैं चीज़ें, पता नहीं, या तो आपकी पर्सनैलिटी से लोग ऐसा अंदाज़ा लगा पा रहे हैं दैट यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस एंड आपको किसी को कुछ मिले ना मिले बट आपको ज़रूर चॉइस मिलती है लाइफ में, ठीक है, आपको सिलेक्ट करनी होती है, या फिर आप कोई ऐसे इंसान हो जिसको यूनिवर्स ही ऑटोमेटिकली चॉइसेस दे रहा है, ठीक है। तो आपके पास ना लोग चॉइसेस देख पा रहे हैं और आपके पास एक रिसोर्स, आपको एक रिसोर्सफुल देखा जा रहा है। मे बी आप किसी के साथ जब कोई पहली बार इंटरेक्ट कर रहा है, पहली बार आपसे कोई मिल रहा है, तो वो आपको एक बहुत रिसोर्सफुल इंसान के रूप में देख पा रहा है, ठीक है। वो चीज़ अलग है या फिर नहीं है, रिसोर्सेज आपके पास उतने सारे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आपकी पर्सनैलिटी को देखकर लोग ऐसा पता लगा पा रहे हैं या फिर ऐसा आपके बारे में एज्यूम कर पा रहे हैं दैट यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, इट मीन्स यू हैव समथिंग इन योर पर्सनैलिटी, ठीक है। इसका मतलब है कि कुछ तो बात है आपके अंदर जो ऐसा कुछ वो आपको देखकर सोच रहे हैं। चलिए, वाओ, एक कार्ड बहुत पावरफुल निकल कर आया है। दिस इज़ इफ़ यू आर अ मेल, मेनली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आप कोई मेल हो ना, फीमेल भी बहुत अथॉरिटेटिव भी आपको देखा जा रहा है, स्पेशली मेल हो ना आप, तो आपके अंदर से एक अथॉरिटी वाली वाइब्स देख पा रहे हैं लोग, या फिर आपको देखकर ना ऐसा लग रहा है उनको कि आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो, थोड़े रूड हो सकते हो, या फिर यू आर लाइक समवन जिसने बहुत सारी चीज़ें अपने खुद के दम पर अर्न करी हैं, अपने खुद के दम पर एकम्प्लिश करी हैं चीज़ें। तो आपके अंदर ना वो वाली बात है, पर्सनैलिटी के अंदर एक भारीपन इन लोगों को दिखाई दे रहा है आपके पहली इंटरेक्शन में, ठीक है। चलिए, कुछ लोग ना ऐसा भी बोल रहे हैं आपको देखकर कि आप कुछ ओन करते हो, अपना खुद का बिजनेस ओन करते हो, या फिर आप खुद की अथॉरिटी हो सकती है आपकी किसी चीज़ पर, तो ऐसा भी आपके बारे में अंदाज़ा लगाया जा रहा है यहाँ पर देखते हुए, ठीक है। चलिए और देखते हैं। लेट मी शफल द कार्ड्स, यू गाइस कैन गिव मी सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट मी टू डू रीडिंग ऑन योर स्पेसिफिक टॉपिक। चलिए, लेट्स सी और क्या आपके फर्स्ट इंटरेक्शन में लोग आपके बारे में नोटिस कर पा रहे हैं। लेट्स सी, नाइट ऑफ वॉन्ड, अगेन आपकी पर्सनैलिटी से एक पुल फील कर पा रहे हैं, एक अट्रैक्टिवनेस है आपके अंदर और एक डिफरेंट काइंड का एक अट्रैक्शन है आपके अंदर जिसको लोग फील कर पा रहे हैं, ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड के साथ में। या तो आपके फिजिकल फीचर्स पर भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है लोगों की, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड का, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सॉरी पेजेस बोल रही हूँ मैं,
नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके फिजिकल फीचर्स पर भी लोगों की बहुत ही ज़्यादा ध्यान जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी ड्रेसअप पर भी जा रहे हैं पहली बार में नज़र, आपके फिजिकल फीचर्स पर भी बहुत ज़्यादा नज़र जाते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न भी लगते हो, क्योंकि सिलेक्टिवली आप लोग एक्सट्रोवर्ट हो, हैंस पीपल आर थिंकिंग दैट यू आर वेरी स्टबर्न एज वेल। ठीक है, ऐसा भी कुछ आपके बारे में नोटिस किया जा रहा है। आप स्टबर्न हो क्या? अगर ये स्टबर्ननेस वाले तो आप टोरस हो सकते हो। ठीक है, सन मून राइजिंग। बहुत मेहनती भी हो आप, ठीक है, बहुत मेहनती भी आपको देखा जा रहा है, और कुछ लोगों को रूड भी देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए गाइस, फिर इतना ही देखेंगे आज। चलिए फिर इस रीडिंग को बाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। अगर तो आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय। एंड प्लीज़ 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 इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब इट, लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ माय चैनल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।